Hi everyone, Arpita this side, and this is going to be a sit down and talk wali video where we are going to discuss about accommodations. I was getting a lot of queries regarding PGs, best locality near Gargi College, where do I live, PGs rent, etc. etc. I thought of making this video and here I am. There are certain things that you should keep in mind before opting any accommodation. द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज़ द लोकेलिटी. जहाँ पे आप रह रहे हो वो एरिया कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑनलाइन हंट करते हो, आपको अकोमोडेशन अच्छी लगती है, सारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ, बट जब आप जाके देखते हो तो आपको पता चलता है अरे यहाँ का तो एरिया अच्छा है. अगर पॉसिबल है तो आप लेने से पहले उसे एक बार देख लो, फिर उसके बाद लो. द सेकेंड थिंग इज़ द डिस्टेंस एंड कम्यूट. आप कोशिश करो कि जहाँ भी आप रह रहे हो वो कॉलेज से वॉकिंग डिस्टेंस पे हो. अगर वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है तो 5 किलोमीटर के रेडियस में रहो, क्योंकि आने जाने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा. बाकी अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, आप दूर भी रहना चाहते हो, आप ले सकते हो, क्योंकि एनसीआर के बच्चे भी 2-2 घंटे ट्रैवल करके 8:40 की क्लास के लिए आते हैं, तो आप भी वो कर सकते हो इफ़ यू वांट टू. आप ये ज़रूर ध्यान रखना कि आप जहाँ भी रह रहे हो वहाँ से सारी चीज़ें पास में हो. आपका कॉलेज भले वॉकिंग डिस्टेंस में हो ना हो, बट आपका मेट्रो स्टेशन एंड बस स्टॉप्स एंड रिक्शा वाला, ऑटो वाला, जो भी जहाँ भी मिलते हैं सब पास में होना चाहिए. अदरवाइज आपको मेट्रो स्टेशन जाने में ही ऑटो रिक्शा करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज ब्रोकर. आपको बहुत ब्रोकर मिलेंगे. आप लगेज लेके चल भी रहे होगे ना, आपको दिख जाओगे आप सूटकेस में, आपके पास आ जाएंगे वो. उनसे बच के रहना. अच्छे भी होते हैं, आपकी हेल्प करेंगे, बट उनकी बातों पे मत आना. बस मेरा कंसर्न ये है. आप सारी चीज़ें खुद से एग्जामिन करो कि वो सब जो भी बात बता रहे हैं वो सच्ची है कि नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ एकोमोडेशन. जब भी हम कॉलेज का नाम सुनते हैं तो फर्स्ट थिंग इज हॉस्टल्स. तो हॉस्टल भी 2 टाइप के होते हैं. एक गवर्नमेंट वाले हो गए, दूसरे नॉन गवर्नमेंट. ड्यू के बहुत से कॉलेजेस में हॉस्टल है एंड बहुत से कॉलेजेस में हॉस्टल नहीं भी है. एंड हॉस्टल का जो प्रोसीजर होता है वो भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत मुश्किल से मिलता है. इफ़ आई टॉक अबाउट द प्राइस, तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइस, बट वॉट आई हर्ड इज कि गवर्नमेंट वाले हॉस्टल आर अफोर्डेबल. प्राइस इज रियली मिनिमल. नॉन गवर्नमेंट हॉस्टल की बात करें तो दे आर बेसिकली लाइक हॉस्टल, बस उसके लिए आपको पे करना है, नॉर्मल पे करना है, जैसे आप किसी और अकोमोडेशन के लिए पे करते हैं. तो हॉस्टल्स में सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, आपकी सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, वाईफाई, एसी, वाटर कूलर, फ्रिज, सब कुछ होता है. द रीज़न लोग हॉस्टल ऑप्ट नहीं करते इज़ कि वहाँ पे कॉमन वॉशरूम्स होते हैं. मोस्ट ऑफ द हॉस्टल्स में कॉमन वॉशरूम्स होते हैं. आपके सारे रूम एक साइड पे हो गए एंड आपके जो वॉशरूम्स होंगे वो एक साइड पे हो गए, तो वो कॉमन वॉशरूम हो जाते हैं. हॉस्टल्स में मेनली शेयरिंग रूम होते हैं. डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, 4 शेयरिंग भी होता है, बट आई मस्ट से कि डबल तक रहना. डबल शेयरिंग इज बेस्ट. हॉस्टल में मेस होता है, वहीं पे खाना बनता है, वहीं पे आपको खाना मिलता है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द प्राइस, उनका प्राइस कुछ ऑलमोस्ट 7 to 9K के बीच में होगा. हॉस्टल्स में भी वहाँ पे गार्ड होते हैं जो आपका पूरा डेटा मेंटेन करते हैं कि आप कब जा रहे हो, कब आ रहे हो. तो वहाँ पे भी अच्छी सिक्योरिटी मिलती है आपको. स्पेशली गर्ल्स हॉस्टल्स, वहाँ पे एक गार्ड या कोई पर्सन होगा हु विल कीप आई ऑन यू कि आप कब जा रहे हो, कब आ रहे हो. नॉट कि सबको वो देख रहे हैं, बट जब आप जाओगे तो आप एक टाइम लिख के जाओगे कि आप इस टाइम पे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो. फिर जब आप आओगे तब आप टाइम लिख के आओगे, और आपसे अगर कोई मिलने आया है तो उसकी इंफॉर्मेशंस भी. सो हॉस्टल्स आर ऑल्सो सेफ. यू कैन ऑप्ट हॉस्टल टू. सो नेक्स्ट वन इज पीजी. पीजीज के रिगार्डिंग आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज कि आप कहाँ रहते हो, आपको कितना रेंट है, गार्गी के पास वाला पीजी कौन सा है. तो आई एम गोना आंसर ऑल द थिंग्स. तो पहले लेट मी टेल यू अबाउट पीजीज. पीजीज भी 2 टाइप के होते हैं, विद फूड एंड विदाउट फूड. विद फूड में आपका मील इंक्लूडेड होगा विद द मनी दैट यू आर पेइंग, और विदाउट फूड में फूड इंक्लूडेड नहीं होगा. तो पहले दोनों ही पीजीज में जो कॉमन थिंग्स होती हैं उसकी बात कर लेते हैं. तो पीजीज में भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, लाइक फ्रिज हो गया, लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ हो गई, वाईफाई हो गया, गीज़र हो गया, बेड हो गए,
अलमीरा एंड ऑल, जितनी भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है सारी चीज़ें वो देंगे आपको। वहाँ पे भी एक पर्सन होगा जो आपका पूरा डेटा मेंटेन कर रहे होंगे कि आप कब जा रहे हो, कब आ रहे हो, जो भी है जैसा हॉस्टल्स में होता है। आई एम नॉट सेइंग कि सारे पीजी से सारे हॉस्टल में वो पर्सन होते हैं कि जो नोट डाउन करे, बट मोस्ट ऑफ में होते ही होते हैं। तो आप वो भी, अगर आपको वो कंसर्न है तो आप वो भी देख के जाओ। और पीजीज में भी टाइमिंग होती है एंड पीजीज आर रियली स्ट्रिक्ट विद टाइमिंग्स कि आप टाइम पे और टाइम पे जाओ। पीजीज में वहीं पे किचन होती है जहाँ पे आपका खाना बनता है और वही खाना आपको मिलता है। मोस्ट ऑफ द पीजीज में यही होता है। पर आपको ही पता है पीजी और हॉस्टल का खाना कैसे होता है। पहले तो स्टार्टिंग में आपको खाना देंगे, वैरायटी खाने में हमेशा होती है उनकी, पूरे साल भर की उनका मेन्यू डिसाइड होता है कि मंडे में ये बनेगा, ट्यूसडे में ये, वेडनेसडे में ये, सब डिसाइडेड होता है। स्टार्टिंग में आपका खाना भी अच्छा होगा, बट बाद में दाल नहीं होगी, सब्जी में सब्जी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि सारे पीजी से खाना खराब होता है, खाना ठीक होता है, इटेबल होता है, पर हाँ घर जैसा तो खाना नहीं होता है। अब जो विदाउट फूड वाले पीजीज होते हैं, सो विदाउट फूड वाले पीजी में चाहो तो आप टिफिन लगवा सकते हो, या फिर आपको वो किचन प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप खुद कुक कर सकते हो। विद फूड एंड विदाउट फूड दोनों ही पीजीज में कोई पीजीज किचन दे देते हैं कि आप कुछ भी छोटा मोटा आपको कुक करना हो या फिर कुछ भी बॉईल करना हो, मैगी बनानी हो, तो आप जाके बना सकते हो, कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट द रेंट, तो विद फूड वालों का आपको कुछ 9 to 12 के बीच में पड़ जाएगा एंड विदाउट फूड को आपको 6 to 8K के बीच में पड़ जाएगा। अब मैं बता देती हूँ कि दी बेस्ट लोकेलिटी नियर गार्गी कॉलेज। तो गार्गी कॉलेज के लिए आप ग्रीन पार्क, गौतम नगर, उदय पार्क, नीति बाग, साउथ एक्सटेंशन, लाजपत नगर, कैलाश कॉलोनी, मालवीय नगर, ये सारे एरिया बहुत पास है और यहाँ पे आपको बहुत आसानी से पीजी मिल जाएगा। जैसे गार्गी के बगल में कमला नेहरू है, आप कैलाश कॉलोनी साइड जाओगे तो वहाँ पे आपको LSR मिल जाएगा। और यहाँ पे भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, PGDAV कॉलेज है लाजपत के आसपास, तो आपके बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे पीजीज हैं, हॉस्टल्स हैं, आपको सब मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द पीजी में क्या होता है कि जब आप पीजी लेते हो उस टाइम पे आपको अपना 1 month रेंट देना पड़ता है, 1 month सिक्योरिटी देनी पड़ती है एंड आपसे वो एग्रीमेंट साइन कराते हैं कि 3 months, 6 months, 12 months जो भी ड्यूरेशन है उस तक आप पीजी नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज वो आपको सिक्योरिटी रिटर्न नहीं करेंगे। या फिर जब भी आपको पीजी छोड़ना हो तो आप 10 days, 20 days या 1 month प्रायर उन्हें इन्फॉर्म कर दो, वो सब उस एग्रीमेंट में होता है। तो मेक श्योर आप उसे अच्छे से पढ़ो और बिना पढ़े साइन मत करना। ऑफ कोर्स बाहर आ रहे हो तो बी केयरफुल। और पीजी वाले भी तुम्हें बताएंगे ऐसा होता है, वैसा है, बहुत अच्छा है, ये है, वो है, रहते रहते तुम्हें पता चल जाएगा, तो उनकी बातों में भी आने की ज़रूरत नहीं है। एक कॉमन इशू जो बहुत से पीजी में है जिनमें इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड नहीं होती है, वो है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत आता है। मैंने बहुत से फ्रेंड से सुना है कि उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000 आ रहा है, कभी 3000 आ रहा है। ऑफ कोर्स तुम शेयरिंग रूम में हो, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो तुम शेयर करोगे, बट फिर भी एक रूम का इतना बिल बहुत होता है। तो जब आप रहने जाओगे तो उससे पहले ही आप अपना मीटर वगैरह चेक कर लेना। अगर आपको कोई इश्यू लगता है, अगर हाँ कि एक दिन में इतनी ज़्यादा यूनिट आ गई, तो उनको बोलो कि इतनी प्रॉब्लम आ रही है। सो नेक्स्ट वन इज़ फ्लैट फर्स्ट ईयर ज़्यादा ऑप्ट नहीं करते हैं क्योंकि फ्लैट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे होती हैं। वहाँ पे कोई गार्ड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, खुद से आपको सब मैनेज करना है, जितनी भी चीज़ें हैं। हाँ, फ्लैट भी बहुत टाइप के होते हैं, अनफर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड, फुली फर्निश्ड। अनफर्निश्ड फ्लैट्स में आपको कुछ नहीं मिलेगा, सेमी फर्निश्ड में कुछ मिल जाएगा, लाइक अलमीरा हो गई, बेड्स हो गए, बेसिक एंड फुली फर्निश्ड में आपको सब मिलेगा। तो उसी के हिसाब से प्राइस भी बढ़ेगा। आप शेयरिंग में रहते हो तो थोड़ा सा कम आएगा। पहले लगता है कि हाँ फ्लैट्स आर अफोर्डेबल, बट जब आप रहने लगोगे वहाँ पे तो आपको पता चलेगा अरे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें देनी है, बिल का भी देना है, वाटर बिल का भी देना है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, ये लाना है, वो लाना है डेली, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। बहुत लोग ऐसा होता है कि पहले वो फ्लैट में मूव करते हैं, देन फिर वो वापस में पीजी आ जाते हैं। फुली फर्निश्ड फ्लैट है वो 16 to 18K के बीच में मिल जाएगा एंड सेमी फर्निश्ड एंड अनफर्निश्ड फ्लैट भी कुछ इसी रेंज में मिलेंगे, थोड़ा सा 1-2K कम होंगे
बाकी आपको इसी रेंज में मिलेंगे। I guess I have covered all the things in this video. If you have any query, let me know in comment box. And please ये वीडियो शेयर कर दो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। बाय बाय, see you in the next one.